मेरा नाम फहद है और मेरी उम्र 20 साल है। तो 1वीं जमात के इम्तिहानात देने के बाद मेरी छुट्टियां शुरू हो गई थी। मैंने वालिदैन से इजाज़त लेकर अपने चच्चा के घर छुट्टियां गुजारने जाने का फैसला किया। चच्चा की शादी अभी सिर्फ 15 दिन पहले हुई थी, इसलिए वालिदैन मुझे उनके घर जाने से मना कर रहे थे। लेकिन मैं कई सालों से चच्चा के घर नहीं गया था और मेरी ख्वाहिश थी कि उनसे मुलाकात करूं। इतवार के दिन वालिद के घर मुझे चच्चा के घर छोड़ने आए। जब हम पहुंचे तो घर के बाहर ताला लगा हुआ वालिद था। इब्तदा में हमने सोचा कि चच्चा और चच्ची कहीं बाहर गए हैं। उन्हें चाह को फ़ोन किया तो पता चला कि वो दोनों खरीदारी के लिए गए हैं और वापस आने में कुछ देर लगेगी। हम बाहर इंतज़ार करने लगे। तकरीबन 2 घंटे बाद चच्चा और चच्ची वापस आए। वालिद ने उनसे बाहर मुलाकात की और मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। चच्ची ने अपना सर ढांप रखा था और वो चा की बाइक पर चिपक कर बैठी हुई थी। जब वो अपने चेहरे का पर्दा हटाती हैं तो मेरी नज़र उन पर पड़ी। मैं पहली बार अपनी ची को देख रहा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि चा ने इतनी हसीन औरत से शादी की होगी। वो वाकई खूबसूरत और दिलकश थी। चचा और चची ने मुझे मोहब्बत से गले लगाया और ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यह पहली मुलाकात है। चंद दिन बाद मैंने महसूस किया कि बच्ची मेरी देखभाल में बहुत दिलचस्पी ले रही हैं। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। मैं सोच रहा था कि ये छुट्टियां खुशगवार गुजरेंगी, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये छुट्टियां मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लाएंगी जो सब कुछ बदल देगा। तीसरे दिन सुबह उठा तो देखा कि चचा अपना बैग पैक कर रहे हैं। मैंने पूछा, आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? चचा ने कहा कि उन्हें काम के सिलसिले में 2 माह के लिए दूसरे शहर जाना है। मैं हैरान रह गया क्योंकि अभी तो मैं उनके साथ सिर्फ 2 दिन गुजार चुका था। चचा ने कहा, यह मौका मेरे लिए बहुत अहम है। अगर मैं ये ना लूं तो बहुत नुकसान होगा। मैंने कुछ ना कहा और चचा को गाड़ी तक पहुंचाने में मदद की। चचा जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और चची रह गए। रात को मैं अपने कमरे में मोबाइल पर खेल रहा था तो ची मेरे पास आई और कहा, फहद, मैं बहुत बोर हो रही हूं। मैंने कहा, चचा के जाने के बाद दिल नहीं लग रहा? चची ने कहा, चलो बाहर थोड़ी देर घूमते हैं। वो मुझे बाइक की चाबी दी और हम आइसक्रीम लेने निकले। वापसी पर अचानक घर की रोशनी बंद हो गई। मैं बच्ची के पीछे खड़ा था और चच्ची ने मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं चौंक गया। ये लम्हा मेरे लिए नया और हैरानकुन था। चंद मिनट बाद रोशनी वापस आई और चच्ची ने शर्माते हुए माजरत की। उस रात मैं अपने कमरे में गया कि चच्ची की यादें बार बार जहन में आ रही थी। अगली सुबह ची चाय बना रही थी और मैं उन्हें देखकर शर्माता रहा। वो भी मुझ पर नज़र डालकर हंस रही थी। बच्ची ने मुझे फिर मोहब्बत से गले लगाया और कहा, यह सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन कल की बात सिर्फ मजाक था। मैं हंस दिया और हमारी गुफ्तगू के दौरान दिल में मुख्तलिफ जज्बात पैदा होने लगे। चंद दिन बाद एक रात शदीद बारिश हुई और रोशनी बंद हो गई। चच्ची ने मुझे आवाज़ दी और मैं उनके कमरे में गया। उन्होंने कहा, फहद, तुम यहाँ रह सकते हो। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं मुस्करा दिया और कहा, ची, आप बड़ी है फिर भी डर लगता है। चच्ची नहीं और कहने लगी, ये बचपन की आदत है, अब मजाक मत उड़ाओ। ये छुट्टियां मेरी जिंदगी के गैर मुतवक्का तजुर्बात से भरपूर थीं और मैंने चची के साथ अपने ताल्लुकात की नौयत को समझने की पहली कोशिश की। अगर आप चाहे तो मैं इसे मज़ीद मुख्तसर और दिलचस्प बाबों में तकसीम करके मुकम्मल कहानी की शक्ल भी दे दूं ताकि पढ़ने में आसानी हो और हर वाक़या अलग अलग नुमाया हो। क्या मैं ये दूं? ठीक है, मैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए नए वाक़यात और डायलॉग के साथ लिख देता हूँ। फहद और चची के ताल्लुकात की कहानी को मज़ीद आगे लेकर। चंद दिन बाद एक शाम मैंने सोचा कि घर के इर्द गिर्द थोड़ा चल लिया जाए। चची ने कहा, फहद, तुम मेरे साथ चलो, बाहर की हवा अच्छी लग रही है। मैंने हल्के से हाँ कहा और हम दोनों बाहर निकले। बच्ची ने बाइक पकड़ी और मैं पीछे बैठ गया। रास्ते में हमने बातें की, हंसे और छोटे छोटे किस्से सुनाए। मैंने महसूस किया कि चची की बातों में एक अनोखा मज़ा है जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। अचानक एक कोने पर एक छोटा सा पार्क नजर आया। बच्ची ने कहा, चलो यहाँ रुक कर बैठते हैं। हम दोनों पार्क में बैठ गए।
बच्ची ने मुझे बताया कि वो शादी के बाद भी अपने खानदान से दूर होने पर कभी कभी उदास हो जाती है और इन्हें घर की याद आती है। मैंने कहा, ची, आपके लिए अगर कुछ भी करना हो तो मैं हाजिर हूं। बच्ची मुस्कुराई और कहा, शुक्रिया फहद, तुम बहुत ख्याल रखने वाले लगते हो। रात के वक्त बारिश शुरू हो गई। हमने बाइक पर बैठ कर घर की तरफ रवाना होने का फैसला किया। बारिश में भीगते हुए ची ने अपना हाथ मेरे कमर पर रख दिया ताकि तवाजुन बने। मैं अंदर ही अंदर हैरान और थोड़ा बेचैन हो गया, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। घर पहुंचकर चची ने कहा, फहद, तुम आज वाकई मेरे अच्छे साथी साबित हुए। मैंने शर्मिंदगी से कहा, चची, ये सब मामूली बातें हैं। चची ने हंसकर कहा, आम बातें? तुमने मेरी बहुत मदद की। चंद दिनों में मैंने महसूस किया कि ची और मेरी कुर्बत बढ़ती जा रही है। उनके साथ रहकर मुझे ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ मेरी बच्ची नहीं बल्कि एक करीबी दोस्त का भी बन चुकी है। हम रोजाना छोटे छोटे काम एक साथ करते, खाना पकाते और कभी कभार बाहर घूमने भी जाते। एक रात अचानक बिजली चली गई। चची ने दोबारा मेरी तरफ रुजू किया और कहा, फहद, तुम मेरे साथ रहो, मुझे अंधेरे में डर लग रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, चची, फिक्र न करो, मैं यहाँ हूँ। हमने कुछ देर इसी तरह बातें की और फिर रोशनी वापस आ गई। ये छुट्टियां अब मेरी जिंदगी के सबसे यादगार दिन बन चुकी थी। हर दिन, हर लम्हा कुछ नया सिखा रहा था। मैं जान चुका था कि ये तजर्बात मुझे सिर्फ तफरीह नहीं दे रहे बल्कि जिंदगी और ताल्लुकात की समझ भी सिखा रहे हैं। चंद दिन बाद चचा की गैर मौजूदगी में घर में खामोशी छा गई थी। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर खेल रहा था कि अचानक बच्ची ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा, आए ची, क्या बात है? वो थोड़ी घबरा कर अंदर आई और बोली, फहद, मुझे वाकई बहुत डर लग रहा है, क्या आप मेरे साथ बैठ सकते हैं? मैंने कहा, यकीनन बच्ची, क्यों नहीं। मैं उनके पास बैठ गया और हम दोनों खामोशी से बैठे रहे। थोड़ी देर बाद चची ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे अंधेरे में बहुत खौफ आता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी, फिक्र ना करें, मैं आपका साथ दूंगा। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि बच्ची की आंखों में खौफ के साथ कुछ नर्म जज्बात भी छुपे हुए हैं। वो मेरी तरफ देखकर हमें और बोली, फहद, तुम वाकई बहुत अच्छे लगते हो। मैंने झिझकते हुए कहा, जी, ये सब मामूली बातें हैं। अगले दिन हमने फैसला किया कि थोड़ा बाहर चलकर ताज़ा हवा लेंगे। चची ने बाइक पकड़ी और मैं पीछे बैठ गया। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। बच्ची ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा ताकि तवाजुन बन सके। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये लम्हा मेरे लिए नया और दिलचस्प था। घर पहुंचकर चच्ची ने कहा, फहद, तुम वाकई मेरे लिए एक काबिल एतमाद साथी हो। मैंने जवाब दिया, आए जी, ये सब कुछ मामूली बातें हैं, मगर दिल की गहराई में मैं जानता था कि ये मामूली नहीं है। चंद दिन बाद एक शाम जब मैं कमरे में पढ़ रहा था, जी मेरे पास आई और बोले, फहद, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो गए हो। तुम्हारे बगैर ये घर अधूरा लगता है। मैंने शर्मिंदगी